विकास और सबका विश्वास लेकर के चलने वाली पार्टी का नाम है। इसलिए हर समाज भारतीय जनता पार्टी का है। सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वग्राही ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। पैदाइशी लड़का हूँ, हजारीबाग में मेरा पैदा हुआ, इसलिए मुझे घूमने का अधिकार है कि नहीं? एक मिनट, जहाँ तक यशवंत सिन्हा की बात आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। पूरा देश के हर कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में जब तक थे उनको सम्मान देने का काम। आपको बता रहे हैं यशवंत सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या दिया, ये आपको खाली मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। उनके प्रति सम्मान रखते हुए मैं कहना चाहता हूँ, अलग दल में है, अलग विचारधारा हो गई है, उनकी अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको रांची का विधायक बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रतिपक्ष का नेता बिहार विधानसभा में बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार प्रदेश, उस वक्त संयुक्त एक ही झारखंड और बिहार एक था, उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम। भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सांसद और 1 बार राज्यसभा बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 1 बार वित्त मंत्री बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको विदेश मंत्री बनाने का काम किया। इसे आकलन, आत्मचिंतन करने की भी जरूरत है। भारतीय जनता के पार्टी के पहले और भारतीय जनता पार्टी से हटने के बाद हमको तो लगा था कि टीएमसी में गए तो टीएमसी उनको राज्यसभा भेजेगी। इसलिए इतना कहना काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित राजनीतिक पार्टी नहीं, दल नहीं। उनका कहना है सर, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। का नेता नहीं, मोदी तो पूरे विश्व का नेता है, विश्व का नेता। मोदी एकमात्र राजनीतिक नेता नहीं है, मोदी तो स्टेट्समैन है, स्टेट्समैन। इसीलिए 2047 में भारत कैसा भारत होगा, विकसित भारत होगा, भारत को 2047 में किस प्रकार का दृश्य होगा, वह मोदी जी का सपना है। आज तक दुनिया का कोई नेता पूरे देश में 2047 में कैसा अपना देश होगा, कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष ने कल्पना नहीं किया। दुनिया में एकमात्र देश है भारत और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज तक किसी प्रधानमंत्री को इतना सम्मान भारत के किसी प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देशों में नहीं मिला था जितना नरेंद्र मोदी को। भारत समर्थशाली भारत हुआ, केवल जमीन में नहीं हुआ, पाताल में नहीं हुआ, आकाश में, चंद्रमा में भी भारत का झंडा गाड़ने का काम। और उसका वजह क्या है? तो मोदी का डिप्लोमेसी। तो मोदी से क्या बराबरी कीजिएगा, किस स्तर पर कीजिएगा? इसलिए मोदी चंद्रमा को कोई छूकेगा तो छूक कहाँ गिरेगा, सूर्य को छूकेगा तो कहाँ गिरेगा। विपक्ष का कहना है कि आरक्षण करने की गारंटी है। और मैं इसलिए कहता हूं कि संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करती है। आरक्षण जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रहेगा, आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूँ, आपने बात को छिड़ा है। हमारे विपक्षी आरोप लगाते हैं भारत के संविधान को कैद करने का काम किसने किया था 1974 में? 1975 में किस प्रकार से आपातकाल किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। तो लोकतंत्र की हत्या, संविधान को बंधक बनाने का काम कांग्रेसियों ने किया है। कई धाराओं के उलट फेर करने का काम कांग्रेस ने किया था। संविधान की रक्षा की बात करना भूल जाए। संविधान को बनाने वाले अम्बेडकर को किस प्रकार से प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आई तो जो हिस्सा था वो मुसलमानों में बांटने का काम किया जाएगा। पिछड़े वर्ग के अधिकारों से के कोटे से उनकी संख्या कम होगी कि नहीं होगी? तो आरक्षण कौन खत्म कर रहा है?
मुसलमानों को आरक्षण देने के दे करके जो पिछड़े समाज के कोटे उसको कम करने का काम किसने किया? कांग्रेसियों ने किया।